हेल्दी लाइफ के पैरामीटर है, आप वर्कआउट कीजिए, 40 मिनट्स दीजिए अपने आप को भी, थोड़ी मेडिटेशन कीजिए। हम उठते सर फ़ोन पे लग जाते हैं, उसको थोड़ा अवॉइड कीजिए। क्योंकि पिछले टाइम से इतना ओवररेटेड हो चुका है प्रोटीन कि एक्सेस ऑफ प्रोटीन की वजह से लोगों की किडनीज डैमेज हो रही है। फैट बर्नर्स तो पता नहीं क्या है, मुझे तो खुद नहीं पता वो कैसे फैट बर्न करता है, मुझे तो पता भी नहीं वो चीज़ का। B12 मेरे ख्याल से जैसे आपने बोला कि नॉनवेज में ही ज़्यादा होता है। फिर स्ट्रेस क्यों नहीं आएगा? आप पतली कभी नहीं हो सकते इफ़ योर स्लीप इज़ नॉट गुड। कितनी कैलोरीज एक दिन में कंज्यूम करनी चाहिए? डिपेंड्स ऑन योर वेट। लेट्स से 70 kg मेरा वेट है। वो तो आपको कैलोरी डेफिसिट पे जाना पड़ेगा ना, दैट हेल्दी कैन मेक यू फैट ऑल्सो। आपको कैलोरी डेफिसिट पे जाना पड़ेगा। सो मैम, हेल्दी लाइफस्टाइल के पैरामीटर्स क्या हैं, आप ये बताओ जरूर। स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब जैसे घर का भी अगर आप कह रहे हो नेचुरल चीज़ें हमें खानी चाहिए, फ्रूट्स खाने चाहिए, तो वो भी आजकल नेचुरल नहीं मिल रहा है, फ्रूट्स भी इंजेक्टेड हो रहे हैं। मैम आर यू मैरिड? लगते नहीं हो मैम। नहीं, सच में नहीं लगते हैं। I take it as a compliment. हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज के हमारे एक नए पॉडकास्ट में। हमारी लाइफ में आई थिंक फूड जो है हमारी लाइफ में बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और कैसा फूड एक इंसान को इंटेक करना चाहिए पूरे दिन में, ये बहुत सारे पर्सन्स के माइंड में क्वेश्चन रहता है। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स आज हम इस पॉडकास्ट में जानेंगे, और इन सब के आंसर्स देने के लिए हमारे साथ मौजूद है एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट, डाइटिशियन जसमीत कौर मैम। वेलकम मैम आपका। थैंक यू सो मच। सो मैम, पहले तो आप ये बताइए कि एक हेल्दी फूड, जो एक बहुत सारे लोगों के पास क्वेश्चन चल रहा है कि हेल्दी फूड खाना चाहिए, तो उसको आप कैसे डिफाइन करोगे? हेल्दी फूड है क्या? हेल्दी फूड हम कहते हैं सीजनल फूड। आजकल तो 24 मतलब 12 महीने सब कुछ मिलता है, क्योंकि हमारी साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि हमें हर चीज़ हर टाइम अवेलेबल मिलती है। बट दैट्स नॉट ट्रू, वी शुड ईट सीजनली। जैसे ब्रोकली है, गर्मियों में भी खाते हैं, सर्दियों में भी खाते हैं, इट्स विंटर फूड ना, राइट? सो हेल्दी वो होता है जो आपके लोकल मिले, ना कि एक्सपोर्ट होके आया हो, जो आपके 30 किलोमीटर के या 25 किलोमीटर में आसपास के मिले, और वो होता है हेल्दी, और घर पे हो, साफ सुथरा हो। तो मतलब जो फ्रेश है, जो सब कुछ, वही हम हेल्दी मान सकते हैं? नहीं, हेल्दी ऐसा नहीं है, सम थिंग्स आर नॉट अवेलेबल। जैसे हम मेडिसिन लेके चलते हैं, जैसे वैसी चीज़ें भी हम हमारे ऐसे फंक्शनल फूड्स भी होते हैं, जैसे पैकेट फूड, किनोआ कह लो, आप कुछ भी कह सकते हो, दीज आर पैकेट फूड है, हम वो खा सकते हैं। ऐसे हम बोलते हैं दलिया पुराना था, पर दलिया में प्रोटीन नहीं है, कंप्लीट प्रोटीन नहीं है। किनोआ से कंप्लीट प्रोटीन, कंप्लीट मील फूड। यू हैव टू मेक मील, यू मेक हेल्दी बैलेंस। आप सैलड होना चाहिए, जैसे WHO ने बोल दिया हाफ प्लेट शुड बी सैलड, ठीक है? 25% ऑफ द कार्ब्स एंड 25% ऑफ द योर प्रोटीन्स, और ऑफ कोर्स वी कुक इन आर लाइक फैट, तेल में ही बनाते हैं, घी तेल में ही बनता है। सो इट्स अ बैलेंस, इट्स अ बैलेंस प्लेट। बैलेंस्ड मील बनाने के लिए क्या क्या एक पर्सन को अपनी डाइट में देखना चाहिए कि बैलेंस मील कैसे बन सकती है? बैलेंस मील ऐसे बनती है, यूजुअली हम देखते हैं लोगों ने इतने राइस या 3 रोटियां रखी होती है, इतनी सब्जी होती है, या फिर इतनी सब्जी होती है, और नो सैलड। हियर वी आर रॉन्ग। उनको लगता है फाइबर इज अ फाइबर, क्यों कॉन्स्टिपेशन हो रही है सबको? इट इज अ फाइबर। WHO ने 40 ग्राम कर दिया फाइबर, जो एक्चुअली टू हाई। वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सबका है कि इतना कार्ब्स खा रहे हैं, इतना प्रोटीन खा रहे हैं, तो हमें फाइबर बहुत ज़रूरी है। नॉनवेज में तो फाइबर होता ही नहीं है, 0% है, कोलेस्ट्रॉल है उसमें तो सिर्फ, आप कहते हो। तो फिर कहाँ से फाइबर मिलेगा? सैलेड्स, सॉटेड वेजिटेबल्स, तो घर में हम सब्जियाँ बनाते हैं, नॉन फ्राइड। आजकल ये करना चाहिए, दिस इज़ कॉल्ड अ बैलेंस प्लेट। आप सब्जियाँ खा सकते हो। आप अब अगर आपने मेंटेन करना है, आप 3 रोटी से ज़्यादा कि कम से कम 2 रोटी कर सकते हो। आप आजकल फाइबर वाले आटे आ रहे हैं, आप ज्वार डालो, बाजरे का सीज़न है, बाजरा खाओ। वाई ओनली व्हीट? हमारे सारे इंसेस्टर से ही खाते थे। तो फाइबर के साथ, जैसे फाइबर देखे एक इंसान, फाइबर हो गया, प्रोटीन हो गया, कार्ब्स हो गए, दैट्स कंप्लीट। आप कर ले सकते हो, कर ले सकते हो, वेरी गुड फॉर योर हेल्थ, प्रीबायोटिक्स। और आई थिंक फैट में भी एक गुड फैट और एक बैड फैट होती है, वो भी गुड फैट बेसिकली हम कहते हैं जैसे सीड्स, नट्स, गुड फैट है, पर दैट मेक यू फैट और फैट ऑल्सो। हर चीज़ का पोषण होता है। हम कहते हैं 15 ग्राम खाओ, उनको लगता है ये हेल्दी है, दे लाइक ईट हैंडफुल। ऐसा नहीं है, एवरीथिंग कैन यू मेक यू फैट। और लोगों को लगता है कैश्यू में, पीनट्स में कोलेस्ट्रॉल है। नो, प्लांट बेस्ड में कभी कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है, सिर्फ नॉनवेज फूड में है। मिथ्स बहुत ज़्यादा है लोगों को एक्चुअली बेसिकली।
ऐसे ही आपके पास तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते होंगे, तो थोड़े बहुत कोई इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आप बताओ। हाँ, ये कैसे कैसे मिथ्स लोग लेके आते हैं आपके पास? मैम मैंने लिखा होता है सॉटेड वेजिटेबल सूप और योर प्रोटीन, है ना, जैसे डिनर में आएगा तो कहते हैं मैम नॉट सूप ले लें, इट्स अ फ्रेश। आप अपना कैसे कर सकते हो, आप सब्जी रखो एक पैकेट में, कितनी जल्दी गलेगी, प्रिजर्वेटिव्स है। हाउ दिस कैन बी, इसमें हम कहते हैं कॉर्नफ्लोर नहीं डालना है, उसमें कॉर्न वो गाढ़ा क्यों बनता है, हमारे घर में चीज़ें सेम क्यों नहीं बनती है? नहीं बनती ना, जो दिखता है वो बिकता है, बस वो इतना अच्छा ऐड करते हैं ना। ओट्स के बिस्किट हैं, ओट्स ही दिखाएंगे, मैदा तो दिखाते ही नहीं। वी शुड रीड द लेबल। जो सबसे पहले इंग्रेडिएंट होता है उसमें वो सबसे ज़्यादा होता है शुगर, मैदा। जो सबसे कम होता है वो सबसे लास्ट में होता है। यू शुड रीड योर लेबल्स। लेबल्स हम पढ़ते नहीं, कभी हम नहीं तो एमआरपी देखते हैं, एक्सपायरी देखते हैं। राइट। पर आप खुद को एक्सपायर करने की कोशिश करते हो ना अपने ऑर्गन्स को। तो वो तो दे आर वेरी वेरी ब्यूटीफुल, दे आर डूइंग। सिंपल है, जो दिखता है वो वही बिकता है, वो दिखा रहे हैं बिकाने के लिए। इसलिए मेनली जिम भी अगर हम करते हैं तो जो ट्रेनर है हमारे वो भी मेनली फोकस करते हैं कि आप प्रोटीन लो, कार्ब्स लो, फैट्स लो। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं, ये तो हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो गए, तो हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की तरफ तो जाते ही नहीं। हमारे मल्टीविटामिन, वेजिटेबल्स, वो नेचुरल है हमारे माइक्रो, तो जो हमें ये बहुत कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं? दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपको आयरन कहाँ से मिलेगा? ओके, ठीक है, आपको जिंक कहाँ से मिल रहा है? फ्रूट विटामिन कहाँ से मिल रहे हैं? दिस आर माइक्रो, है ना, वाइटामिन तो कहाँ से मिल रहे हैं? दिस आर फ्रॉम द फ्रेश। क्यों सीजनल फ्रूट हम कहते हैं, करते फोकस करो सीजनल, वो फ्रेश है, फ्रेश उग रहा है, इस मौसम का ही है। तो अगर जो 12 महीने मिलता है ऑब्वियसली आप समझ इंजेक्टेड है। तो ये हमें फ्रेश लेना चाहिए। अगर हम सप्लीमेंट ले लेते हैं लेट्स से मल्टीविटामिन, तो उससे पूरा हो जाता है? देखो सिंपल सी बात, अगर आप में डिफिशियंसी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मतलब बॉर्डर से बहुत कम है, तो हम सप्लीमेंट्स रेकमेंड करते हैं। एक होता है सिर्फ एक ना डेफिशिएंट, सफिशिएंट नहीं है आप में, जैसे हम कहते हैं, तो हम फूड से करते हैं। आई हैव लॉट ऑफ टाइम्स वो सिर्फ आयरन की डाइट ले रहे हैं या सिर्फ डायबिटीज़ को ठीक करने की डाइट ले रहे हैं, उनको मोटे पतले से कोई मतलब नहीं है। ये चीज़ें भी होती हैं। डाइटिशियंस आर नॉट ओनली फॉर वेट कम करना, मेक लाइफ स्टाइल। वी आर फेमस फॉर द वेट कम करना सिर्फ बेसिकली। या तो जैसे आपने बताया कि पैक्ड फूड्स में भी हमें लेबल्स चेक करने चाहिए, उनके कंटेंट्स चेक करने चाहिए। यस बिल्कुल। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें चेक करके देखना चाहिए कि ये चीज तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए पैक्ड फूड में? पाम ऑयल, सोडियम, एक्सेस शुगर, क्योंकि शुगर सिर्फ वाइट शुगर नहीं है। वी हैव 10 कन्फेक्शनरी नेम ऑफ शुगर, डिफरेंट नेम्स ऑफ शुगर। वो रिप्लेस डाइट कोक, मैंने तो कभी टेस्ट भी नहीं की, मुझे तो टेस्ट भी नहीं पता। मतलब वो नाम की डाइट कोक है, वो उसमें भी नहीं, वो आपका ऑर्गन्स खराब कर, एक उसने तो चलो 0 कैलोरी बना दिया, आपके ऑर्गन्स, थिंक फॉर योर ऑर्गन्स ना। नहीं, उसमें वो क्लेम करते हैं कि 0 शुगर है, वो आसपाट में मत डाल दो उसमें, दिस इज डिफरेंट शुगर विच इज नॉट गुड फॉर योर ऑर्गन्स। दे यूज डिफरेंट शुगर, कन्फेक्शनरी शुगर जिसको हम कहते हैं, दे हैव 10 डिफरेंट नेम्स। तो ये शुगर और साथ में अब लोग कहते हैं कि हम गुड़ खाएंगे घर का, तो आई लाइक दिस क्वेश्चन। शुगर और जैगरी एक ही चीज़ है या बहुत डिफरेंस है? सी, वाइट शुगर इज अ फूड ऑफ कैंसर सेल्स। वी ऑल हैव कैंसर सेल्स इन आवर बॉडी, दे आर इनएक्टिव। शुगर उनका खाना है, वाइट शुगर, ठीक है, वो प्रोसेस शुगर आ जाती है, रहेगी जैगरी, शक्कर, ये चीज़ों में, ठीक है। आप शुगर स्पाइक बोल रहे हो, दोनों का सेम है, उसमें सिर्फ कुछ मिनरल्स है एक्स्ट्रा, आयरन बहुत 0.1 में ट्रेस मिनरल्स जिसको हम कहते हैं, पर कैलोरीज वाइज बोथ आर सेम, स्पाइक वाइज बोथ आर सेम शुगर। पर लोग कहते हैं हम चीनी नहीं लेते, हम शुगर पे शिफ्ट हो गए हैं। तो यार अगर चीनी फेस आपके रिंकल्स लाता है, वो जैगरी भी वही कर रही है, ठीक है। बच्चों के लिए इज अ गुड ऑप्शन, बच्चों के लिए दिया, क्योंकि उनको क्वांटिटी नहीं मेजर करते ना, उनका कोई शुगर नहीं, कुछ नहीं है, उनके लिए कुछ नहीं है। हमारी उनको एक हेल्दी लाइफस्टाइल पे डाल सकते, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा अनहेल्दी लाइफस्टाइल सब का। मदर्स भी कहते हैं हमारे बच्चा ये नहीं खाता, फ्रूट्स नहीं खाता, हम रियल जूस दे देते हैं। इट्स नॉट अ रियल जूस, इट्स फुल ऑफ शुगर और ये प्रिजर्वेटिव्स एंड द फ्लेवर्स। उसमें एक चीज़ भी हेल्दी नहीं है, एंड वी फ्रेश है ही नहीं है। नहीं है फ्रेश फ्रूट, तो हम वैसे भी मना करते हैं। हम कहते हैं इफ़ यू हैव टीथ च्यू योर फूड, यू विल हैव फाइबर, क्योंकि हम पहले इसको काटेंगे, मिक्स किसी में डालेंगे, वहाँ पे भी उसका विटामिन हुए, फिर उसको हम स्ट्रेन कर देते हैं। फाइबर तो गया ही नहीं हमारे अंदर, फाइबर बहुत ज़रूरी है हमें। मतलब जो पैक्ड फूड है उसको पैक ही रहने दो, बिल्कुल अपने घर में मत लाओ। देखो आज का लाइफस्टाइल ऐसा है कि हम सोशलाइज कर रहे हैं, हम सोशलाइज नहीं कर पाएंगे। दैट आई अंडरस्टैंड, आई गिव टू माई क्लाइंट्स ऑल्सो 1 वीक चीट मील देती हूँ, पर यू शुड हैव, पर नॉट मेक अ लाइफ स्टाइल कि आपने हर रोज़ एक दिन खा लिया, चलो अब तो खा ही रहे, कल भी खा लेते हैं, परसों भी खा लेते हैं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। एक दिन खा लिया, यू सेटिस्फाइड योर क्रेविंग्स, नेक्स्ट डे नॉर्मल डाइट पे आ जाओ। देयर इज़ नो शॉर्टकट,
देयर इज़ नो शॉर्टकट टू योर गुड हेल्थ। तो प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स मेक यार हमारी वेट करते हैं, हमारे मतलब सारी चीज़ में हेल्प करते हैं। क्योंकि जिम में भी जाते हैं वो पहले जाओ सीधा प्रोटीन रिकमेंड करते हैं। देखो सिंपल है, देखो आप कितना प्रोटीन अपनी डाइट से लेते हो। नॉन वेजिटेरियन हो आप कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि आप चिकन ब्रेस्ट ले लो, एग्स ले लो, चिकन ले लो, फिश ले लो, दीज आर हाई प्रोटीन्स। इसमें प्रोटीन ही प्रोटीन है। जैसे 150 ग्राम की चिकन ब्रेस्ट में और वी गेट ऑलमोस्ट 25 ग्राम ऑफ प्रोटीन जो स्कूप में मिलता है। हाँ ठीक है, वो होता है, लेते हैं लोग, लेते हैं, इट्स नॉट दैट हार्मफुल। जो वेजिटेरियंस के लिए बेसिकली प्रॉब्लम आ जाती है, पर ये नहीं हम उनके, क्योंकि देखो अकेला प्रोटीन ले रहे हैं मतलब हमें अपनी बाकी चीज़ें कम करनी, कैलोरीज कम करनी है, बाकी खाने में कैलोरीज होती है। जैसे पनीर है, पनीर इज़ मोर ऑफ फैट देन प्रोटीन। हम टोफू कहते हैं, लोगों को टोफू का फ्लेवर ही नहीं है। सॉरी मैं कट कर रहा हूँ, मुझे क्वेश्चन ये पूछना था कि आपको लगता है कि प्रोटीन ओवररेटेड हो गया? मतलब हम कह सकते हैं ना कि आजकल जैसे लोग हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, जिम जा रहे हैं, तो वो ज्यादा प्रोटीन हमें जहाँ से प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन नहीं चाहिए हमें अकेला, हमें कार्ब्स भी चाहिए। बॉडी तो कार्ब्स से चल रही है ना हमारी। कीटो डाइट है, कीटो है, ठीक है। क्यों लोगों को कितना हो गया? एक बार उसका क्या है, कीटो का क्या होता है बेसिकली, वो दे पुट यू इन योर फैट देन प्रोटीन, ठीक है। फैट आपका मतलब कार्ब्स वाला काम खत्म हो गया, वो प्रोटीन और वो कर रहे हैं और फैट कर रहे हैं। कार्ब्स का कोई रोल नहीं, कार्ब्स बहुत ज़रूरी है। आपको एनर्जी कहाँ से आएगी? सो वेयर विल गेट द एनर्जी? कार्ब्स आर रियल नॉट बैड, दीज आर योर फ्रेंड्स। हाँ, हैव इन लिमिट। आप कॉम्प्लेक्स कार्ब खाइए, किनुआ है, दलिया है, खिचड़ी है, लोगों को वो नहीं खाना है। रोटी में भी हम कहते हैं आप थोड़ा सा डिफरेंट फ्लावर्स मिक्स कर लीजिए, वो खाइए। कार्ब्स आर नॉट एट ऑल बैड। क्योंकि पिछले टाइम से इतना ओवररेटेड हो चुका है प्रोटीन कि एक्सेस ऑफ प्रोटीन की वजह से लोगों की किडनीज डैमेज हो रही है। एक्चुअली ये सब जिम ट्रेनर्स ने करा है। प्रोटीन, हाँ वी नीड प्रोटीन, प्रोटीन में पर कैलोरीज उतनी देते। एक्सेस ऑफ प्रोटीन विल टर्न इनटू फैट ओनली इन द लिवर। क्यों फैटी लिवर हो रहे हैं हमारे? अगर ऊपर यूटिलाइज नहीं करोगे, आप अगर 1 घंटा भी लोग जिम जाते हैं, उनको लगता है तुम्हें 2-3 स्कूप लेने हैं। क्यों लेने हैं? आप इतना तो घंटा से मैं सिर्फ, ये एक्टिव लाइफस्टाइल नहीं है। एक एवरेज कितना प्रोटीन एक लेना चाहिए? हम जैसे कहते हैं, जैसे अब इंस्टाग्राम ने बहुत कुछ हाइप कर दिया कि जैसे हम कहते हैं 0.8 to 1 ग्राम पर वेट के ग्राम से होना चाहिए, ऐसा होता है ये। जैसे समवन इज 60 kg, 0.1 ग्राम 60 ग्राम प्रोटीन्स, यही होता है हमारा बेसिकली। पर अगर लोग ओवररेटेड है, 1.5 ग्राम 2 ग्राम पर वेट के अकॉर्डिंग, नो पर ग्राम के, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी वजह से वो पानी नहीं पियेंगे, फाइबर नहीं खाएंगे, प्रोटीन कहाँ जाएगा? प्रोटीन को तो चाहिए। आप नॉन वेज हो तो फाइबर है ही नहीं ना। यू नीड टू, अगर इतना आप चिकन ले रहे हो, इतना सा 150, यू हैव टू हैव दिस मच ऑफ बोल ऑफ सॉटेड वेजिटेबल्स, एनी कुक्ड वेजिटेबल्स और द सैलेड। बॉडी डाइजेस्ट कहाँ से करेगी? वो क्या कहते हैं, इतना चिकन, इतना कार्ब्स, 2-3 मतलब कुकम्बर और टोमेटो, दिस इज अ प्लेट। तो आई स्पेशली से टू माई क्लाइंट्स, click your meal pic and share with me. Okay. Yeah, my phone is full now, you can say. I always say, if देखो मैंने बोल दिया 1 कटोरी है, तुम्हारी और मेरी कटोरी में फ़र्क हो सकता है। I tell them in grams. उनको पता ही नहीं खाना कितना है, where to stop. They don't know. जी हेल्दी है, मैंने तो बॉल खा लिया, पर देखो बॉल खाए तो पेट भरा है ना, मैं 3/4 पेट भरना है। डाइजेशन के लिए तो छोड़ो ना। हम इतना पेट भर लेते हैं, उसके बाद नींद आ गई, ऑफ कोर्स आएगी आपको ये। आप एक बार मैम ये बताइए कि डाइट पूरे दिन में एक इंसान को, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि ब्रेकफास्ट हमेशा हैवी होना चाहिए। देखो ब्रेकफास्ट का याद है, व्हेन यू आर फॉलोइंग, आई फॉलो इंटरमिटेंट फास्टिंग। आई स्टार्ट ईटिंग बाय 12 एंड टिल माय 10 PM एंड माय विंडो इज टिल 8. आई एम स्किपिंग माय ब्रेकफास्ट। सी आई एम स्टार्टिंग, देखो पहले हमारे इंसेस्टर से सनराइज सनसेट खाना है 7 बजे 6 बजे। उनकी बॉडी में 12 घंटे का फास्टिंग होती थी, उनके ऑर्गन्स वर्क करते थे। हम अपने ऑर्गन्स को वर्क करने दे ही नहीं रहे हैं। तो 12 बजे भी खाते हैं, 1 बजे भी खाते हैं, 2 बजे भी खाते हैं, कहते हैं अच्छा कोई पता नहीं जोमेटो अवेलेबल है, खा लो, है ना? यही हो रहा है ना? यही हो रहा है। जिम वाले तो यही बोलते हैं कि आपको 2-2 घंटे बाद खाना चाहिए। इवन आई से 2 hours। आप इतना खाएंगे 2 घंटे बाद भूख लगेंगे आपको। पोर्शन तो 3/4 पोर्शन खा, अगर आप इतना खाएंगे आपको 4 घंटे भूख नहीं लगेगी। फिर हाई कार्ब्स खाओगे, नेक्स्ट हाई कार्ब्स खाने का ही मन करेगा आपका। अगर आप इसमें प्रॉपर फाइबर लिया होगा, फ्रूट्स आर वेजिटेबल्स ऑल्सो कार्ब्स ना, हम उसको कार्ब्स करते ही नहीं है। बिल्कुल। कीटो में मना होते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाने। डू यू नो दिस? कीटो में आपको सिर्फ स्ट्रॉबेरीज और ब्लूबेरी खानी होती है। फ्रूट्स में भी शुगर है? नहीं, देयर एंटीऑक्सीडेंट्स उसमें ज़्यादा होता है, दैट्स रियली गुड फॉर योर हेल्थ एंड स्किन, इट्स वेरी तो कार्ब्स इंपॉर्टेंट है ऑफ कोर्स। इंसान के लिए प्रोटीन इंपॉर्टेंट है
फाइबर इम्पोर्टेंट है और हमारा फैट जिससे fats भी हमारे important हाँ है। तो ये सारी चीजें वही प्लेट में होनी चाहिए बट इन मॉडरेशन। तो वो कैसे डिसाइड हो कि क्या चीज कितनी होनी चाहिए, कार्ब्स ज्यादा होने चाहिए या प्रोटीन ज्यादा होना चाहिए? और किस टाइम पे प्रोटीन लें, किस टाइम पे कार्ब्स लें, किस टाइम पे फाइबर लें? नो दे नीड कार्ब्स आल्सो दैट टाइम। हैव योर कॉम्प्लेक्स काम खाओ आप। हमें दोनों चीज़ों की ज़रूरत होती है, हमें अकेले प्रोटीन की नहीं होती है, हमें हर एक मील में प्रोटीन की ज़रूरत है हमें। हम कहते थे जो रात को हम कार्ब्स अवॉइड कर, कई वो लोग बहुत लेट खाते हैं तो कहते हैं कि चलो डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है इसलिए, क्योंकि हमें सोने और खाने में 3 घंटे का फ़र्क होना चाहिए डाइजेशन, गुड फूड गुड डाइजेशन। कई लोगों को नाइट हैबिट होती है मिल्क लेके सोने की, दैट्स हेल्प इन गुड स्लीप, राइट। तो ये चीज़ें होती है, पर आपको खाना में वो तो टाइम गैप तो रखो, टाइम गैप नहीं रखोगे तो कैसे होएगा? आई थिंक मिल्क को भी डाइजेस्ट होने में टाइम काफी लगता है। टुडे मिल्क इज़ नॉट प्योर। वी आर हैविंग जैसे जो मदर्स को लैक्टेशन में इंजेक्शन लग रहे हैं, सेम काउ बफलोज को लग रहे हैं। आई डोंट टेक मिल्क, आई डोंट गिव टू माई किड्स। तो मतलब मिल्क का कोई सब्स्टिट्यूट है आपके मतलब आपके हिसाब से? आप क्यों मिल्क ले रहे हो? उसमें कैल्शियम है, कैल्शियम है, आई थिंक प्रोटीन है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है हमारे पास। क्या क्या है आपके हिसाब से? आप देखो कैल्शियम बच्चों को देना है, आप सुबह ब्रोकली की रोटी दे सकते हो बच्चों को, है ना, मेक ब्रोकली कटलेट्स। आप सीड्स नट्स का लड्डू बना सकते हो, उनको जैसे चर्न कर दो ड्राई रोस्ट करके, इट्स अ गुड फैट, यू आर स्टार्टिंग योर डे विद गुड फैट। अब जो नॉन वेजिटेरियन है होल एग दो बच्चों को, डोंट गिव ब्रेड्स चीज स्लाइस टू योर किड्स। तो एक प्रॉब्लम जो आजकल बहुत कॉमन हो रही है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ब्लोटिंग की प्रॉब्लम आई थिंक बहुत कॉमन हो रही है। Yeah, yesterday only my client called me, जसमीत पाम डिटॉक्स दे दो आप। मैं क्यों, क्या हो गया? अब मैं डाइट फॉलो नहीं कर पा रहा, डिटॉक्स कर लूँगा। मैं क्या, अब डाइट नहीं कर पा रहे, जो मैंने एक हेल्दी डाइट दी है आपको, डिटॉक्स कहाँ से कर लोगे? ब्लोटिंग हो रही है। मैं क्या, फिर डाइट प्लान फॉलो कर लो जो मैंने दी है। ही इज़ नॉट इनटू फैट लॉस, हेल्दी लाइफस्टाइल। अगर आप बाहर का इतना मिर्च मसाले खाओगे, चीज़ें खाओगे, बाहर की चीज़ें देखो, हम कहीं गए हैं, उन्होंने प्रेजेंट अपना अच्छा करने के, हम तभी रिविजिट करेंगे, उसमें कितना स्पाइसेस कितना कुछ होता है, दैट कॉज ब्लोटिंग। खाए बैठा सोया, दैट्स आवर रूटीन। तो फिर ब्लोटिंग क्यों नहीं होगी? वो कहाँ जा रहा है? हमारे स्टमक में जा रहा है ना। वी आर लाइक, हम अपने हर्ट कर रहे हैं अपने ऑर्गन्स को, इतना खा के गलत बाहर का, फिर ब्लोटिंग तो होएगी। कहाँ जाएगी देखो ब्लोटिंग? ये डिटॉक्स वाटर बहुत चला हुआ है, क्या सच में ये डिटॉक्स करता है हमारी बॉडी को? डिटॉक्स के लिए एक आपके हिसाब से कौन सी एक ड्रिंक है जो एक इंसान को लेनी चाहिए? मैं ड्रिंक डिटॉक्स की नहीं मानती, सॉरी। आपका लाइफस्टाइल होना चाहिए अच्छा डिटॉक्स। और अगर आपने अपने डाइजेशन को करना है, दैट आई कैन हेल्प यू। जीरा अजवाइन पानी, ठीक है, जैसे आपको लगता है, और रात को जिंजर टर्मरिक टी। आजकल जैसे सर्दी है, फ्रेश हल्दी है, उसके कितने एंटीसेप्टिक है, सब कुछ है। जिंजर आपके ब्लोटिंग में, सब चीज़ों में हेल्प करता है। आपकी इम्यूनिटी कितना, आई एम द पर्सन हु नेवर गॉट कोविड, आई डोंट गेट सिक इजली, एंड माई किड्स। मेरे इन लॉज को हुआ था, वी लिव इन द सेम हाउस, मैंने उनका सब कुछ देखा, मेड को भी नहीं बोला, बट स्टिल आई डिडंट कैच। मैंने चेक करवाया स्पेशल 3 बार कि है तो नहीं है। या सो इट्स अ इम्यूनिटी। मतलब पतला मोटापा सेकेंडरी है, वर्क फॉर योर ऑर्गन्स। ये हमारे साथ एंड में चलेंगे। वेट लॉस और फैट लॉस दोनों में क्या डिफरेंस है? वेट लॉस में क्या होता है, उसमें हमारा मसल वेट, वाटर वेट जाता है। फैट लॉस में फैट लॉस आता है हमारा। कई बार क्या होता है कि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, तो हमारा वेट कम नहीं हो रहा, लेकिन हम अपनी मसल फैट को कम करते जा रहे हैं। हाँ, आप मसल मेकअप कर रहे हो ना, मसल बिल्डअप कर रहे हो, लेकिन वो फैट कम नहीं हो रही, अभी भी जो पेट जितने का वो उतने का उतना ही है। देखो उसके लिए 2 चीज़ें हैं, आपने मसल गेन करना है कि मसल लूज करना है। मसल जितना है वो उतने का उतना ही रहे, लेकिन वेट कम हो जाए। वो तो आपको कैलोरी डेफिसिट पे जाना पड़ेगा ना, दैट हेल्दी कैन मेक यू फैट ऑल्सो। आपको कैलोरी डेफिसिट पे जाना पड़ेगा। कितनी कैलोरीज एक दिन में कंज्यूम करनी चाहिए? डिपेंड्स ऑन योर वेट। लेट से 70 kg मेरा वेट है। आप रिडक्शन पे हो, मेल के लिए, हाँ, मेल के लिए 1800 आई से 15 to 1800 इंक्लूडिंग द चीट मील। हमें पता होता है डाइटिशियन को, ये 2 बाइट एक्स्ट्रा खाएगा, हम 2 कैलोरीज अलग से लेके चलते हैं। कई कहते हैं 1000 से कम भी खाते हैं, बहुत जल्दी वेट जाता है, स्टक भी बहुत जल्दी हो जाता है। इट कम्स बैक्स। आई ऑलवेज से कि आप प्लीज़ वर्कआउट करो, ठीक है, वो 20% है हमारे लिए, 80% डाइट है, वो 20% 80% जितना ही इंपॉर्टेंट है। आई ऑलवेज नहीं है, वॉक कर लो, घर में कर लो, बाहर कर लो, बट यू शुड। हमारी ऑर्गन्स को, हमारी नीज को, हमारे मसल्स को मूवमेंट ज़रूरत है हमारी। लोगों को लगता है सिर्फ पतला दिखना है हमें,
दे आर नॉट के वॉट दे आर सप्लीमेंट्स खा रहे हैं, क्या कुछ नहीं, इंजेक्शंस लगवा रहे हैं, क्या कुछ नहीं यार, लोग फैट बर्नर्स ले रहे हैं। फैट बर्नर्स तो पता नहीं क्या है, मुझे तो खुद नहीं पता वो कैसे फैट बर्न करता है, मुझे तो पता भी नहीं वो चीज़ का। इट मेक्स यू लाइक आपने कोई भी फैट बर्नर लिया, मील रिप्लेस की, अब वैसे ही उस मील को कम खा लो, फ्रेश तो खाओगे, वेट रिड्यूस हो ही जाएगा। वो हम फैट बर्नर्स के साथ भूखे रह सकते हैं, खा पी के भूखे नहीं रह, मतलब थोड़ा कम नहीं खा सकते। सो मैम हेल्दी लाइफस्टाइल के पैरामीटर्स क्या हैं, आप ये बताओ ज़रूर। हेल्दी लाइफ के पैरामीटर है, आप वर्कआउट कीजिए, 40 मिनट्स दीजिए अपने आप को भी, थोड़ी मेडिटेशन कीजिए। हम उठते सार फ़ोन पे लग जाते हैं, उसको थोड़ा अवॉइड कीजिए। उठते सार कॉर्टिसोल लेवल हमारा ऑलरेडी स्ट्रेस लेवल जब उठते हैं ऑलरेडी हाई होता है, उसके बाद जैसे हम कहते हैं सनराइज़ हो रहा है, हमारी स्ट्रेस भी राइज हो जाता है। सो वी शुड टेक टाइम फॉर आवर सेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल। जो ब्रेकफास्ट करता है दे शुड इंक्लूड कार्ब्स, प्रोटीन, द सीजनल थिंग्स, नट्स लो आप, उसके बाद आप एक कोकोनट वाटर या फिर नींबू पानी पिए बिना चीनी के, नमक डाल के, दैट्स गिव यू वेरी एनर्जी, मतलब देता है। लोगों को तो चाय पीनी है, ये पी के देखो ब्लैक पेपर के साथ, इट्स गिव यू, आई डोंट टेक टी। मतलब 80% तो यहाँ पे यही है कि उनको सबसे पहले बैड टी चाहिए, बैड टी चाहिए। और सबसे पहले लोग कहते हैं ब्रेकफास्ट में अपना वो क्या लेते हैं, चाय, कॉफ़ी और जो भी पोहा ले रहे हैं। आपको पता है आयरन एब्जॉर्ब ही नहीं होता अगर हम चाय पीते हैं, टैनिन्स होते हैं उनमें, कॉफ़ी पीते हैं खाने के साथ, देन वी आर डेफिशिएंट। जैसे आयरन विटामिन सी के साथ होता है, हम उसमें पोहा में नींबू डाल सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, फ्रूट ले सकते हैं साथ में, रेजन्स ले सकते हैं, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। वाटर इनटेक भी मैटर करता है हमारी लाइफ स्टाइल को अच्छा करने के लिए। ज़्यादा लोगों को हंगर और थर्स्ट में फर्क नहीं पता। बॉडी इज़ थर्स्ट, बॉडी वांट्स वाटर, हम उसको खाने से फीड कर रहे हैं। मेरे कितने क्लाइंट से पूछो पानी मैम 1-2 ग्लास पी लेते हैं, मन करता है तो, सर्दियों में और भी कम हो जाता है। एस्टिमेट कितना पानी एक दिन में चाहिए? देखो एस्टिमेट नहीं होता, बेसिकली हम कैसे कहते हैं ये डिसीज़ के अकॉर्डिंग भी होता है, किडनी, हार्ट और लीवर के अकॉर्डिंग कितना पानी पीना है हमें। एक नॉर्मल फिट ह्यूमन बींग को हम कहते हैं 3 लीटर, 3 लीटर हम कहते हैं गुड। इसमें आप अपना सूप फ्रेश लगा लो, आप है ना, कोकोनट वाटर लगा लो, जो भी आप लिक्विड्स ले रहे हो फ्रॉम द वाटर। टोटल लिक्विड को मिला के 3 लीटर या जस्ट वाटर? ऐसे कर सकते हो लिक्विड, जैसे हाँ किसी लिक्विड ही है ना, कोकोनट वाटर भी तो इलेक्ट्रोलाइट्स ही दे रहा है आपकी बॉडी को ना, वो भी तो। हाँ पर चाय कॉफ़ी को नहीं इंक्लूड करो, पानी वाली चीज़ें जैसे फ्रूट्स है, वाटरमेलन, कुकम्बर, टमेटो, लेटस, इट हाई इन वाटर। सो जो लोग मतलब कि अपनी डाइट पे नहीं ध्यान दे पाते हैं, मतलब जो नेचुरल प्रॉब्लम्स जो आती हैं हमको, जैसे मेरा है कि ऑल द टाइम ऑफिस में सिटिंग जॉब है हमारी, तो 9 to 6 हम एक ही जगह पे बैठे हैं सिस्टम के आगे, और उसके बाद ट्रैवल कर रहे हैं कार में तो भी बैठे हुए हैं, घर आ रहे हैं तो भी आके फिर से सिस्टम पे बैठ गए। तो उसके लिए हम कैसे अपने, बेसिकली आजकल सबका यही लाइफस्टाइल है, लैपटॉप के आगे, कंप्यूटर के आगे, वी आर सो बिजी। तभी बोलो सुबह थोड़ी जल्दी उठो, वॉक करो। आप जैसे आप अपने टेबल डेस्क पे भी आप एक्सरसाइज कर सकते हो, नेक मूवमेंट कर सकते हो, शोल्डर कर सकते हो, आईज का कर सकते हो। आई वॉच हर घंटे बाद कहती है, अलार्म देती है, इट्स टाइम टू गेट अप, इट्स वाटर टाइम, सो फॉलो दैट। और कोई भी आजकल स्मार्टफोन सबके पास है, तो सब कहते हैं, सब पे होता है ये रिमाइंडर्स। So we should give reminders to our body also. या ट्रैवलिंग में आप जैसे डेस्क पे बैठे, भूख लगी, आप रोस्टेड नट्स रखो, या फिर फ्राइड नहीं, आप खाना रखो। देयर सो थिंग्स आर हेल्दी ऑल्सो, चना रखो, पीनट्स रखो, फ्राइड नहीं, रोस्टेड वाली, यू कैन मंच ऑन दोज थिंग्स। हैव मोर वाटर, हमें पता है अगर हमारा बहुत लाइफ सिटिंग स्टाइल है, हैव लेस कार्ब्स, डाइजेशन कहाँ से होएगी, फिर तो ब्लोटिंग होएगी। क्रेविंग्स को कैसे कम करें? क्रेविंग्स, अगर आपकी डाइट में प्रोटीन कम है, आप डेफिशिएंट हो चीज़ों में, क्रेविंग्स है। बाकी माइंडसेट बहुत बड़ी चीज़ है। मैंने लास्ट टाइम आई लेफ्ट वाइट शुगर फॉर 3 months एंड आई लेफ्ट इट, नो बेकरी, नो नथिंग। मैं ऐसे ये नहीं करती कि मुझे पतला होना है, मैं अपने ऑर्गन्स के लिए करती हूँ ये सब। थिंक अबाउट योर बॉडी। हमें कहता है ठीक है एक लाइफ है, खा लो पी लो, एक लाइफ है, ठीक तरह कर लो। हमारे बच्चे हैं आगे, वी हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अगर हम नहीं सही रहेंगे, हाउ वी कैन सर्व, स्पेशली वुमेन, दे इग्नोर देमसेल्फ अ लॉट, कि खाने में सबको दे दिया है पर हमने जो बना वो खा लिया। वाई? आप पूरे घर को चलाते हो, आप बैठ के कौन देखेगा आपके घर को, और आपको कौन देखेगा? तो हमारी आने वाली जनरेशन पे ये कितना असर होता है? हमारी आने वाली जनरेशन पूरा पैक्ड फूड पे है। क्योंकि अभी मैं रिसेंटली एक चंडीगढ़ में एक फैमिली पर्सन के साथ गया था हॉस्पिटल में, पीजीआई में। तो मैंने वहाँ पे देखा कि छोटे छोटे बच्चों को
7 महीने के 7 मंथ्स के बच्चों को किडनी की प्रॉब्लम है। वो बाय बर्थ वाली जो होती है वो चीज़ होती है कि हाँ वो आपके बर्थ में या फिर मदर का क्या था। हाँ, वो मतलब कि उनके पेरेंट्स की जो डाइट थी वो मैटर करती है उसमें। उनके बेबी की डेवलपमेंट कैसे हुई है, बहुत चीज़ें मैटर करते हैं। वूम में कैसा था बेबी, वो 9 मंथ्स कैसे है, मदर डेफिशिएंट थी, कोई शॉक तो नहीं लगा कुछ भी मदर को मेंटली, दैट कुड बी एनी रीज़न। आई डिलीवर्ड हेल्दी ट्विंस, तो इट्स ऑल लाइक दिस। पर मेरे पास इतने छोटे बच्चे आ रहे हैं, 6th स्टैंडर्ड के बच्चे आ रहे हैं जो मेरे से डाइट ले रहे हैं, मुझे उनके बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि बोलो आप ये मत खाओ। आई गिव देम एवरीथिंग। पूछते मैम बिस्किट्स, हम मदर्स नहीं आदत डाली है, हमने लिबरली बोला आप ये खा लो, फिर बच्चों को मना क्यों कर रहे हो, उनको ब्लेम मत करो पतले नहीं हो रहे। इट्स आवर मदर पेरेंट्स रूल। हम अपने लॉकर में रखते हैं लॉक करके ये चिप्स एंड ऑल, फ्रूट क्यों नहीं रखते हो, बच्चों को वो अच्छा लगता है, जो उनको ईजी वे में बच्चे नहीं खाएंगे चीज़ें। आप उनकी रूटीन बनाओ। मतलब मेरे पास इतने यंग उनका फैटी लिवर है, वेट इज़ लाइक, मेरे पास 6 years की गर्ल थी, शी वॉज लाइक एक बार पीरियड्स आए, उसको पीरियड्स नहीं आए उसको, बिकॉज वेट बढ़ गया विद द डाइट सेम मंथ में। ऐसे बहुत होते हैं जो पीसेस मेरे पे क्लाइंट आते हैं उनकी पीरियड्स गर्ल्स की, यंग गर्ल्स की आती है। आजकल स्टडी स्ट्रेस, सिटिंग इतना बढ़ गया है बच्चों का, वो हमारे अंदर से ख़राब कर रहा है हमें। उनको है ही नहीं, अगर उन्होंने आउटडोर तो जाना ही नहीं है, टीवी देख ले, नेटफ्लिक्स देख ले, स्क्रीन टाइम इतना बढ़ गया है, स्क्रीन टाइम इतना बढ़ गया है। देखो हम अपनी लाइफ खुद ही ख़राब कर रहे हैं। स्लीप कितना रोल प्ले करती है? स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मिनिमम कितने आवर्स? 7 to 8 hours हेल्दी होते हैं। पर लोग कहते हैं रात को 2 बजे तक नेटफ्लिक्स देखा, सुबह 6 बजे काम पे जाना है। यही हो रहा है बेसिकली। फिर स्ट्रेस क्यों नहीं आएगा? आप पतली कभी नहीं हो सकते इफ़ योर स्लीप इज़ नॉट गुड। आपको देख, वी ऑल आर बॉर्न विथ ना स्कार्डियन रिदम, हमारे अंदर बायोलॉजिकल क्लॉक लगी होती है, ठीक है, जैसे पहले थे हमारे, हमने वो ख़राब करी। जब हम अपना वो ख़राब करेंगे एंडोक्राइन प्रॉब्लम्स आएंगी, हमें आएंगे। मतलब हम बॉडी को रेस्ट नहीं देंगे ना, वो हमें पूछेगी नहीं आगे, हम आएंगे। मतलब हमें लगता है हम यंग है, कर लो कोई बात नहीं, पर बाद में 40s के बाद क्या करोगे? बॉडी तो वही है हमारी। आजकल इतने छोटे बच्चों को हार्ट की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, राइट? दे आर सो लाइक, हम कहते हैं टीथ पे इतना बच्चों को कैविटीज़ लग रही हैं। कैसे लग रही हैं? वी आर पेइंग। हम पहले चॉकलेट्स के पैसे देते हैं, फिर डॉक्टर्स के पैसे देते हैं। एक अच्छी साउंड स्लीप के लिए रात को ऐसा क्या खाएं? देखो आप ले सकते हो अश्वगंधा, इज़ रियली अवेलेबल। आप मिल्क उसको फैट के साथ लेते हैं, आप मिल्क ले सकते हो। आप खाना 3 घंटे का गैप पे खाओ कि बॉडी 10 मिनट खाना खा के वॉक कर लो, घर में टहल लो, एकदम वो नहीं है, हैवी नहीं रहेगा, ठीक है। हैव लाइट फूड इन द डिनर। सूप्स जाओ, सूप में सिर्फ पानी नहीं होता, लगता है सूप है ये तो बोरिंग है यार, नहीं, वेजिटेबल्स हैवी, दाल सूप्स है, सो मैनी थिंग्स आर देयर नाउ। वो खाओ जिनको गैस्ट्रिक है, तुम कहते हो रात को रॉ नहीं खाना उन्होंने, जैसे कैप्सिकम हम कहते हो, आप उसको सॉटे कर लो। देयर सो मैनी फॉर्म्स। अगर आप हेल्दी लाइफ स्टाइल लेना चाहते हो, आप कैश्यू खाओ, आप पिस्ताशू खाओ। हम कोलेजन लेते हैं बाहर से डब्बे वाला, तो नेचुरल कोलेजन तो यही है हमारा। मतलब सैलेड रॉ खाएं या सॉटे करके खाएं? सैलेड इतना से कईयों को रॉ डाइजेस्ट नहीं होता, गैस्ट्रिक होता है, ठीक है, उनको हम कहते हैं आप सॉटे कर लीजिए। जैसे बेल पेपर्स का है, ये कभी ब्रोकली करती है, मशरूम करती है, एसिडिटी बहुत को करती है पीपल, स्पेशली नाइट को। से एक नाइट शेड वेजिटेबल्स आती है, कॉम्बिनेशन है कुकम्बर और टमेटो का, कोई को यो सूट, डिपेंड्स ऑन द बॉडी, आपकी बॉडी कैसे कर रही है। यू हैव टू ऑब्जर्व इट, क्या खाया क्या हुआ। ये नहीं आप डॉक्टर या डाइटिशियन के पास आके बोल दो, उनको नहीं पता। यू हैव टू ऑब्जर्व, वो आपको एक वो कर सकते हैं। डॉक्टर्स को तो डाइट का पता ही नहीं होता, अगर हो तो कोई बीमारी ना हो। दैट्स वी आर लाइक मेड नाउ, वी आर बॉर्न डाइटिशियंस। लाइक डॉक्टर्स ने पैदा किया हमें। वो खुद कहते हैं डाइटिशियंस आप कंसर्न कर लीजिए, जो सिर्फ उन्होंने करी है स्टडी सिर्फ मेडिसिन की, वो उसको हील करते हैं। हम खाने के साथ बॉडी को हील करते हैं। वेट गेन के लिए कोई एक डाइट? वेट गेन देखो, लोगों को लगता है कि जंक खा लो वेट गेन हो जाएगा, करते हैं। मैं पतला हूँ या मैं तो जो मर्जी खाऊँ, मुझे तो कौन सा लगन है। ऑफ कोर्स यू हैव टू, लोगों को लगता है वर्कआउट नहीं करना, पर आपको तब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है फॉर द वेट गेन। हेल्दी फैट्स, आप थोड़ा पोषण बढ़ा लो, हेल्दी कार्ब्स, हेल्दी प्रोटीन, डाइट वही है। देयर इज़ नो डिफरेंट शॉप्स ऑफ एनीथिंग, वेंडर्स नहीं है, एक ही दुकान में सब कुछ मिलता है, बिस्किट्स भी, फ्रूट भी, या कुछ भी। जैसे एक बनाना शेक जो है वो बहुत चलता है, जिम जो करते हैं उनके लिए। तो आप देखो ना, बनाना इज हाई इन कार्ब्स, वो फैट भी हो जाता है, प्रोटीन भी आ गया उसके साथ। आप प्रोटीन पाउडर के डाल दे के पीनट बटर, ये भी बहुत बड़ा मिथ है। पीनट बटर इज मोर ऑफ फैट, लेस ऑफ प्रोटीन, इज मोर ऑफ फैट। आपको एक ऑलमोस्ट 10 ग्राम 7-8 ग्राम 92 कैलोरीज देता है। 2-3 स्पून ऑफ 10 ग्राम जिस कहते हैं पीनट बटर, 92 कैलोरीज। उसमें भी ये है, बाहर का जब रेडीमेड लाते हैं बॉक्स वाला, उसमें ऑयल है
शुगर है, आई मेड एट माई होम, मैं रॉ पीनट्स लाती हूँ, उसको करती हूँ, रोस्ट करती हूँ, देन आई मेक, उसमें ना शुगर डालती हूँ ना मैं फैट डालती हूँ, क्योंकि पीनट इज़ ऑलरेडी अ फैट, जिसका ऑयल निकलता है, उसमें और तो ऑयल डालने की क्या ज़रूरत है। आप उसकी एक रेसिपी जरूर शेयर कर दो हमारे व्यूअर्स के साथ। Yeah. जो आप नेचुरल पीनट बटर बनाते हो, मुझे भी चाहिए वो रेसिपी। व्हाट आई डू, आई टेक द रॉ पीनट्स, उसको हम घर में ही रोस्ट करती हूँ मैं, घर में रोस्ट करा, ठीक है, उसको थोड़ा ठंडा करके आई पुट इन द फूड ब्लेंडर, जिसमें आप प्रोसेसर में डालो, चर्न इट, 2 मिनट बाद बहुत थिक सा हो जाता है, जब तक उसका ऑयल ना निकले ना, लिक्विड ही ना हो, अब उसमें कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। इट्स अ नेचुरल पीनट बटर आई मेड ऑलवेज एट माई होम। इसको मैं कितनी चीज़ों में, ब्रेड के ऊपर, राइस केक के ऊपर, कभी आपका मन भी करता है चीज़ें खाने का। पीनट बटर इज़ माई फेवरेट, आई लव पीनट्स। या तो ये चीज़ होती है चीज़ों में। एक मैंने वीडियो देखी थी, जैसे मैंने पूछा कि बनाना शेक जो है वो बहुत ज़्यादा हाइप पे है वेट गेन करने के लिए। Yeah, it's true. मैंने एक वीडियो देखी थी, वहाँ पे भी एक पर्सन बोल रहे थे कि जो फ्रूट्स हैं वो मिल्क के साथ जाते ही नहीं है। हाँ, दीज आर कॉम्बिनेशन सम। देखो, हम फ्रूट्स मिल्क में नहीं जाते हैं, जैसे आप ले रहे हो खट्टे फ्रूट्स, तो बनाना मिल्क के साथ तो जा सकता है ना। देखो डिपेंड्स, कईयों को सूट करता है कि नहीं करता, ये बहुत, देखो अगर मुझे आज मिल्क सूट कर रहा है, आपको नहीं कर रहा, मुझे, कई लोगों को बनाने से कॉन्स्टिपेशन होती है, हम कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, इट्स अ गुड इन फाइबर, पोटेशियम इतना अच्छा उसमें, तो सो हर एक की बॉडी डिफरेंट है। आप जैसे गूगल या इंस्टाग्राम जैसा नहीं कर सकते, वन रूल्स एवरीवेयर, अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, वी आर कन्फ्यूज्ड, क्या करें। एक डाइट प्लान, जैसे मैंने किसी को डाइट प्लान दिया, वही उसकी मदर यूज़ कर रही है, वही उसका फादर, मेरी लड़की नॉर्मल है, वो उसको मैंने दिया, उसके फादर को डायबिटीज़ है, मदर को वो है, क्या कहते हैं, थायराइड है, मैंने उसको सोया दे दिया। सोया तो थायराइड के लिए मना करते हैं, गाइट्रोजन्स होते हैं, और उसको मैंने तो नॉर्मल व्हीट आटा बोल दिया था, हम उसको कहते हैं आप अपना आटा थोड़ा चेंज कीजिए, फाइबर दी। तो एवरी बॉडी हैज़ डिज़ाइन डिफरेंट, सो डाइट शुड बी डिफरेंट, देयर इज़ नो वन टेलर मेड डाइट। मैं तो कहती हूँ, मुझे कई कहते हैं कपल में हमारे सेम ही दे दो, मैं नहीं दे सकती, आपके हस्बैंड की फिजिकल एक्टिविटी अलग है। नॉर्मली यही करते हैं कि तूने डाइट प्लान ले लिया तो मैं भी तेरे से कॉपी कर लूँगा, हम शेयर कर लेते हैं, वो हेल्दी हो जाता है। अगर किसी को प्रॉब्लम नहीं है, हेल्दी इज़ डिफरेंट, थेरेपेटिक इज़ डिफरेंट, पीपल डोंट अंडरस्टैंड दिस थिंग। मतलब हमें अपनी बॉडी के बारे में पहले यू शुड नो, यस कि हमारी बॉडी को क्या सूट करता है, क्या नहीं करता, क्या कमी है, क्या ज्यादा है, उस हिसाब से हमें अपनी डाइट बिल्कुल। कईयों को मुझे आता है कि मैम हमें हर एक ना खाने के बाद स्टूल आ जाता है, मतलब उनके गट में प्रॉब्लम है, तो उसको मैं कैसे ही दे सकती हूँ, आई हैव टू सी क्यों आ रहा है, एंडोस्कोपी कराते हैं, ठीक है, फैटी लिवर है, कितना फैट चाहिए उसको, कितना नॉन वेज चाहिए, मैटर करता है ना। तो कोई भी डाइट देने से पहले आप उसका फुल बॉडी टेस्ट करवाते हो? जी, मैं जब डाइट देती हूँ, मेरे एक फॉर्म बना हुआ है, वो फिल करते हैं, देन आई टॉक टू माई क्लाइंट्स फॉर हाफ एन आवर एज अ कंसल्टेशन। मैं बिना जाने अपने डाइट को, मैं क्लाइंट को डाइट नहीं दे सकती। जिनको लगता है कि हमें प्रॉब्लम आती है, अगर काफ़ी टाइम हो गया टेस्ट नहीं करवाया, आई से या टेस्ट करवा के आओ आप, या क्योंकि अगर मैं किसी को बॉडी को जानती नहीं, मैं कैसे दे सकती हूँ, मैं नहीं दे सकती ना, सिंपल एज दैट। सो एक मैम, वेज और नॉन वेज में बहुत ज़्यादा आजकल वो चल रहा है कि वेज डाइट लेनी चाहिए, नॉन वेज लेनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं नॉन वेज लेने से ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, और फिर कुछ लोग कहते हैं कि वेज में प्रोटीन के सोर्सेज ही कम है। या दिस इज मिथ्स तो हर जगह पे इन चीज़ों के हैं। बेसिकली आई एम नॉन वेजिटेरियन, आई वोंट से कि नहीं हूँ मैं, आई एम नॉन वेजिटेरियन। बेसिकली क्या होता है, जो एग्स हैं दे आर हाईली प्रोटीन। हम सबसे अच्छा एग्स को बायोलॉजिकल लेवल दूसरे ऊपर एग्स की है हमारी इसमें, ठीक है। जब हम फूड कमाते हैं, एग्स आर रियली, इसमें लोग येलो पार्ट छोड़ते हैं, उनको लगता है कोलेस्ट्रॉल है, हमारी खुद की बॉडी कोलेस्ट्रॉल बनाती है। डॉक्टर्स नहीं मना करते हैं, आप उसको उसके साथ क्या खा रहे हो, फाइबर ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो। लोगों को पता है नॉनवेज के साथ फाइबर, उनको लगता है चिकन खा लिया 200 ग्राम खा लिया, 250 ग्राम खा लिया, आज का तो कंप्लीट हो गया हमारा प्रोटीन। बेसिकली नॉनवेज प्रोटीन देखो सिंपल है, हम किसी एनिमल को मार के ही नॉनवेज बना रहे हैं, चाहे फिश है कुछ भी है, जो स्पीशीज़ को मार रहे हैं, उसमें क्या होता है, हमें पता है हम मरने वाले, हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगा। सेम एनिमल्स में होता है, उनका स्ट्रेस लेवल हम खा रहे हैं, ठीक है। तो हमारे में ऑलरेडी कॉर्टिसोल, जिसको हम स्ट्रेस कहते हैं, वो होता है। सेकेंड कोलेस्ट्रॉल, उसमें फाइबर तो है ही नहीं, लोग खाते ही नहीं हैं। अगर मैं बोलूँ 150 ग्राम चिकन खा रही हूँ, शुड हैव अ बॉल ऑफ सैलड। और लिमिट इज़ एवरीथिंग, यू नो, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ रियली बैड, चाहे नॉन वेज है चाहे वेज है। हाँ, वेज में कंप्लीट प्रोटीन नहीं है। जैसे हम पनीर करते हैं, बाज़ार से लेते हैं, फुल फैट मिल्क का होता है पनीर, फैट हाई हो गया, वही बफलो काउस को इंजेक्शंस लगे होते हैं, मिलावटें होती हैं। सो पनीर से बेटर टोफू है, जिनको सूट करता है,
हेल्थ के अकॉर्डिंग। इट्स हाई इन, जैसे 50 ग्राम ऑफ टोफू गिव्स यू 10 ग्राम ऑफ प्रोटीन। ये भी कहा जाता है कि उसमें एस्ट्रोजन लेवल काफ़ी हाई होता है। हाँ, एस्ट्रोजन लेवल मेल्स के लिए अच्छा नहीं होता क्योंकि वो फीमेल हार्मोन है ये। तो लिमिट इज़ अ थिंग, एक्सेस किसी में भी नहीं होना चाहिए हमें। और ये जो सोया चाम चली हुई है, बिल्कुल मैदा है, कोई सोया नहीं है। सोया मैं बता देती हूँ कैसे बनता है। हम सोया को रात को भिगोते हैं, जैसे नॉर्मल बता रही हूँ मैं। उसको हम सुबह वो फूल जाता है, उसका पूरा छिलका रब कर देते हैं। उसका जो हम चर्न करते हैं ग्राइंडर में, उसका दूध निकलता है। दूध सोया मिल्क हो गया। जो उसका रह जाता है ना लेफ़्ट ओवर, उस पर मैदा डालते हैं, उसका आटा गूंथते हैं, जैसे सोया। इतना कैसे आटे में इतना मैदा फैलता है जितना वो फैलता है। इट्स ऑल मैदा, मतलब 25% यू कैन से। और लोग, हमने वीडियोस देखे वो नीड भी कैसे करते हैं बेकरी वाले। बिल्कुल। पहले कैलोरी इनटेक पे चलते हैं। लेट्स से मैं 2000 कैलोरीज बर्न कर रहा हूँ, और मेरे को कितनी कैलोरीज इनटेक लेनी चाहिए? आप 2000 कैलोरी बर्न करने के लिए आपको पूरा दिन जिम में या वर्कआउट करना पड़ेगा। इट्स नॉट पॉसिबल। 2000 कैलोरीज बर्न कैसे? आप स्टेप्स देख लो, मैंने 12,000 के 2000 कैलोरीज, मतलब अब सोचो आप घंटे में 500 मैक्सिमम कर सकते हैं। आप 4 घंटे जिम में लगाओगे। देखो आप, वो चीज़ आ गई ना, अब कैलोरीज हमारी सिर्फ हाथ पैर नहीं, हमारे ऑर्गन्स भी, जिसको हम कहते हैं, वो भी बर्न करते हैं। हम ब्लिंक कर रहे हैं, वो बर्न कर रहे हैं कैलोरी। हम बोल रहे हो, कैलोरीज बर्न हो रही है, हमारे ऑर्गन्स भी कैलोरीज बर्न करते हैं। कहते हैं रेस्टिंग बेसल मेटाबॉलिज्म, जिसको हम कहते हैं, कर रही है ना। तो देखो आप सिंपल देखो, आपने जो खाना, आप देखो लेमैन नॉर्मल इंसान को कैलोरीज का नहीं पता है कितने आप कर लोगे। आपने 3/4 खाना है पेट भर के। डोंट फोर्स योर सेल्फ एंड लेट नाइट अवॉइड्स करो। दिस इज द बेस्ट थिंग। आप कब तक कैलोरीज काउंट करोगे? बाहर खाने के आपको पता ही नहीं उसमें कितना ऑयल है, कितनी कैलोरीज है। कैलोरीज तब पता लगेगी जब हम खुद वो खाना बनाएंगे, तब पता लगेगी। तो कोई ऐसा पैक्ड फूड है जिसको हम खा सकते हैं? सब में है केमिकल्स। आप इडली ले लीजिए, हम घर में भी इडली बनाते हैं। हमारा ट्रेडिशनल वे था फर्मेंट करना, पूरी रात वो फर्मेंटेशन होती थी। अब हम इनो डालते हैं, हमारे आधे घंटे में इंस्टेंट होते हैं। हमारे पास पैक्स आए हुए हैं, डोसा पैक्स, ये सब चीज़ें। व्हाट इज दिस? तो जो पैक्ड में हेल्दी फूड्स प्रोवाइड हो रहे हैं, Like? सूप्स हो गए, लोग कह रहे हैं कि वो कंपनीज क्लेम करती हैं कि सूप है तो आप अच्छा है, डाइटफुल है। बच्चों के लिए बॉर्नविटा है, जैसे वो बोलते हैं कि शुगर। अगर बॉर्नविटा देना है बच्चों को, सिंपल सी बात है, आप सारे सीनियर्स को रोस्ट कर दीजिए, पाउडर बना दीजिए, थोड़ा सा कोकाओ पाउडर डाल दो, बस फ्लेवर भी आ गया बच्चों के लिए। और हेल्दी है, फ्रेश है, नथिंग पैक्ड। देखो हम बच्चों को जो फीड कर रहे हैं उनका उसी में फ्लेवर बनेगा। बिल्कुल। इट्स ऑल अबाउट द फ्लेवर ना। जो जिस बच्चे ने कभी वीट खाया ही नहीं, उसको वीट का फ्लेवर क्या पता? जो जिसे दूध पिया ही नहीं कभी, उसको दूध का क्या फ्लेवर पता? तो वी आर फीडिंग आवर किड्स स्ट्रॉन्ग बाय द नेम ऑफ हेल्दी पैक्ड फूड। बिल्कुल। हम इनो लेते हैं जब हमें इंडाइजेशन होती है यूजुअली। वो बट अब लोग यूज करते हैं उसको। देखो वंस अ वाइल ओके है, डोंट मेक अ हैबिट। वंस अ वाइल दैट्स ओके। वी से ठीक है, अब कभी आपका टाइम नहीं है ना, वो चीज़ का मन कर रहा है, अगर आप फर्मेंट करके करेंगे, वो प्रोबायोटिक्स कितने मिलेंगे, आपका गट कितना अच्छा रहेगा, ये भी तो देखो ना। प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक, ये क्या? बेसिकली आजकल गट की इतनी लोगों को प्रॉब्लम हो रही है बिकॉज दे आर नॉट ईटिंग नेचुरल फूड। फर्मेंटेशन नहीं कर रहे हैं, जो आ रहा है खा रहे हैं, अनियंस नहीं खा रहे हैं, बनानास नहीं खा रहे हैं। दे आर हेल्दी फूड्स जो हमारे गट के लिए ज़रूरी है। कॉन्स्टिपेशन है, गट खराब है, ये सब चीज़ों में वो हेल्प करते हैं। ठीक है, जो जैसे अनियन नहीं खाता, सब कहते अनियन है, फर्मेंटेशन फूड है। पिक्कल है हमारे पर, पिक्कल घर का बना हुआ, डब्बे वाला नहीं, रेडीमेड नहीं, उसमें वो केमिकल्स ही हैं, उन्होंने पकाया उस केमिकल। उनको एक नहीं, इतनी क्वांटिटी बतानी है, उनको बेचना है, हमें घर के से अपने लिए बनाना है। तो दिस हेल्प रियली इन गट हेल्थ में बहुत हेल्प। जैसे लस्सी हो गई घर की, फ्रेश कर्ड की, है ना। जैसे मैंने पीछे बताया था, रील डाली थी कि आप वाइल मेकिंग योर कर्ड ऐड 5 रेजन्स, उससे आयरन लेवल बढ़ेगा, आपका B12 बढ़ेगा, डाइजेशन बेटर होएगी। वेजिटेरियंस के लिए जो सेइंग कि वो चीज़ें B12 इज नॉन वेज फूड में ही होता है या फिर दूध में। नॉर्मली जितने शुगर पेशेंट हैं या जो है उनका B12, सबका B12 मोस्टली सबका, विटामिन B12 आयरन, दे डेफिशिएंट और मैग्नीशियम और जिंक में भी होते हैं। B12 किस चीज़ के लिए ज़रूरी होता है ज़्यादा, मतलब बॉडी में क्या देता है वो? हमारा नर्वस सिस्टम चलता है B12 से सारा। तो B12 मेरे ख्याल से जैसे आपने बोला कि नॉन वेज में ही ज़्यादा होता है। दही, दूध, वो भी क्या हम कितना अच्छा खा रहे हैं। हमें सिर्फ खाना नहीं है, हमें उसको देखो, अगर मैं बोलूँ एक बंदे ने ये सब खा रहा है, फिर भी उसके ब्लड वाइटल्स पूरे नहीं है, हमें उसको अब्जॉर्ब करने के लिए वर्कआउट भी करना है। दैट मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हमें कहते खा लिया, बॉडी में डाइजेस्ट, अब्जॉर्ब कैसे होएगा?
अगर आपने पोहा के साथ चाय ले ली, एब्जॉर्ब कैसे होएगा? एब्जॉर्प्शन भी देखो ना आप उसकी। हम कहते हैं हम विटामिन डी धूप में बैठे हुए हैं, हमने सनस्क्रीन लगा के मेकअप करके बैठे हुए हैं, वी आर नॉट गेटिंग विटामिन डी। हम दोपहर की धूप में सिर्फ टैन कर रहे हैं, पहली किरणों में, जैसे बच्चों को भी जैसे उनको होता है जॉन्डिस में, पहली किरणों में बैठाते हैं। तो एफर्ट अपने लिए करने ही सब पड़ेंगे। मतलब वर्कआउट करना या योगा करना, कोई भी आप वॉक ले लो, योगा ले लो, जिमिंग है, स्ट्रेंथ है। वैसे हम कहते हैं थ्राइस डेज में, 3 दिन हफ्ते में 3 बार करना ज़रूरी है स्ट्रेंथ, क्योंकि इस नेचुरल प्रोसेस हमारा 30 के बाद मसल लॉस हो जाता है, नेचुरल प्रोसेस है, सबका होता है। तभी हमारी स्किन लूज ये सब कुछ हो जाती है। तो हम तभी कहते हैं आप कार्डियो पे कम, स्ट्रेंथ में ज़्यादा की, चाहे बॉडी वेट एक्सरसाइज कर लो, कुछ भी कर लो। तो ये नहीं सिर्फ पूरे दिन चली जा रहे हो। तो ये जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, मेडिसिन पे खाते हैं तो शुगर लेवल कम हो जाता है, तो क्या बिना मेडिसिन के सिर्फ डाइट से हम कंट्रोल कर सकते हैं? 100% कर सकते हैं, हम रिवर्स कर सकते हैं। क्योंकि नॉर्मली होता है कि एक बार अगर आपको मेडिसिन लग गई, उसके बाद बोला जाता है कि अब नो, कंट्रोल नहीं हो पाएगी। it's not true. We can reverse diabetes. Even I have reversed thyroid of my clients, diabetes I have done. क्योंकि आज के टाइम पे 50% मैंने देखे कि लोगों को डायबिटीज़ है। 80%। देखो डायबिटीज़ अकेला आपका सिर्फ लोगों को लगता है तो दवाई खा ली, मीठा भी खा ले, वो आपका ब्लड लेवल्स तो कम दिखा रहा है, आपको ऑर्गन्स ख़राब कर रहा है। डायबिटीज़ है किडनी, लीवर, हार्ट डैमेज होने ही होने, इफ़ यू नॉट कंट्रोल द। लोगों को HbA1c 11 है, 12 है, फिर भी वो इंसुलिन भी लगा रहे हैं, मीठा भी खा रहे हैं। तो आप सिर्फ ब्लड लेवल ही कम कर रहे हो, ब्लड में से इंसुलिन तो कम नहीं कर रहे हैं आप। हमें ब्लड में इंसुलिन कम करना है विद द नॉर्मल घर का बना खाना, नो सुपर फूड्स, नो नथिंग। मतलब इन शॉर्ट अब जो भी खाओ घर का खाओ, घर का खाओ, बैलेंस वे से खाओ, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। कभी क्रेविंग हो तो हफ्ते में 1-2 बार हम ए वॉन्ट्स, देखो आपका गोल है, आपका रिडक्शन गोल है, क्या गोल है आपका, पर इसलिए देखो हम खा के जो बड़े हो एकदम नहीं, पूरी उम्र नहीं छोड़ सकते, लाइफ स्टाइल ही बना लो। अब राइस खाते हैं, शुरू से सबने राइस खाए हैं, अब कई होते भी राइस छोड़ दो, भाई पोर्शन कंट्रोल कर लो उसका, प्लेट मत भरो, एक कटोरी खा लो। अब जैसे घर का भी अगर आप कह रहे हो नेचुरल चीज़ें हमें खानी चाहिए, फ्रूट्स खाने चाहिए, तो वो भी आजकल नेचुरल नहीं मिल रहा है, फ्रूट्स भी इंजेक्टेड हो रहे हैं। देखो इस पे हमारा कोई जोर नहीं है, घर पे अपने लो, फार्म लो या फिर प्लॉट्स लो, उस पे उगाओ। इस पे यार वी कांट हेल्प इट, जो मुंह में डाल रहे हैं वो उसमें हेल्प कर सकते हैं, उस पे हम नहीं कर सकते। ये फिर तुम कुछ भी नहीं खा पाएंगे। तभी तो आजकल ऑर्गेनिक लेबल्स क्यों चल रहे हैं, बट वो है कुछ नहीं। हो भी सकता है क्योंकि अब्रॉड में तो जो दिखाते हैं वो होता है, इंडिया में हम इस पे नहीं मानते, इंडिया वी कांट ट्रस्ट इन इंडिया। बट आई थिंक बाहर अब्रॉड में फ्रोजन फूड ज़्यादा यूज होता है। देखो फ्रोजन फूड में डिपेंड्स, वो तो दे ऑल आर वर्किंग, दे हैव न्यूक्लियर फैमिलीज, ठीक है। जैसे वेजिटेबल्स भी फ्रोजन करते हैं, हम घर में मैं फ्रूट्स फ्रोजन करती हूँ, ऐसी बात नहीं है। हाँ उसमें स्मूदीज बनती है, अच्छी है, दैट्स ओके। उसमें कोई फाइबर नहीं कर रहा आपका, कुछ हो रहा, ख़राब हो रहा, कुछ नहीं, न्यूट्रिएंट्स कोई ख़राब नहीं होते। अब फ्रोजन फूड, चिकन, वेजिटेरियन क्या होते हैं स्नैक्स, उसमें वो कैसे प्रिजर्व रहता है, उसमें नमक है बहुत ज़्यादा, उसमें केमिकल्स है, दैट इज़ नॉट गुड। कितने डेंजरस है? आपको डैमेज कर सकते हैं, तो इससे ज़्यादा क्या डैमेज है, आपका लीवर खराब। देखो अगर वही तब क्यों प्रॉब्लम्स आ रही है, सारी प्रॉब्लम इसी से तो आती है, इतना नमक खाया है उसमें, और लोगों की फ्रिजें भरी हुई हैं। वंस अ वाइल नथिंग इज बैड, नथिंग नथिंग नथिंग, डोंट मेक लाइफ स्टाइल। किसी भी चीज़ की एडिक्शन नहीं होनी चाहिए। आपका मतलब ये कि शुगर भी है तो उसकी भी एडिक्शन ना करें, कोई भी चीज़ है उसको लिमिट में ही रखें। बिल्कुल, जैसे हम कहते हैं गजरेला है, सर्दियों का है ना, हम गाजर ऑलरेडी मीठी है, उसमें आप डेट्स डाल लो, नेचुरल शुगर है ना वो, मैंने कहते कैलोरीज कम इसमें बात नहीं कर रहे, हम हेल्दी में बात कर रहे हैं। आप वो डाल लो, अब दूध डाले, कोई मैनी पीपल एलर्जी टू मिल्क, आप आमंड मिल्क डाल लो, घर पे वो भी बनता है। आई गिव ऑल द रेसिपीज टू माई क्लाइंट्स, घर पे वो भी बहुत ईजिली बनता है और 10 मिनट में बनता है। आपके इंस्टाग्राम पे सब है? बस सब कुछ है यस, सारी रेसिपीज। और मैं कभी भी डिटॉक्स पानी की कभी नहीं डालती, दैट विल हेल्प यू। मैंने डाली है, हेल्थ में बेनिफिट क्या है, रिड्यूस कुछ नहीं करता। आई डोंट वांट टू बी फेक। ये ड्रिंक पी लो, आपका हो जाएगा, डाइजेशन ठीक हो जाएगी, या फिर थेरापेटिक है, दैट्स इट। पतला नहीं कर सकते तुम्हें कुछ भी। अगर कुकिंग करें तो कौन सा ऑयल यूज़ करें? ऑयल देखो, हमें ऑफ कोर्स हमें रिफाइंड ऑयल नहीं यूज़ करना है। हम जैसे ऑलिव ऑयल की बात करते हैं, बहुत ज़्यादा है, बेसिकली नॉर्मल ऑयल, क्योंकि बहुत बड़ी मार्केट हो चुकी है इसकी अब ऑलिव ऑयल मार्केट जो के ऑलिव ऑयल मोस्टली उसका कुकिंग पॉइंट बहुत हाई नहीं है, ठीक है। जो नॉर्मल ऑयल लेते हैं उसको हम सॉटे, इसका फ्लेम कम हो, सॉटिंग, और या फिर हम सैलड्स के लिए यूज़ करते हैं। ओके, मतलब लोग तो यहाँ पे कुकिंग कर रहे हैं, सब्जियाँ बना रहे हैं। हाई फ्लेम में देखो, हमारा कुकिंग स्लो फ्लेम तो है नहीं, हाई फ्लेम में होती है, ख़राब कर रहे हो आप।
न्यूट्रिएंट्स खराब कर रहे हो आप ना. इट्स नॉट अ कंप्लीट ऑयल मोर ओवर. तो कौन सा ऑयल? यू शुड चेंज. जैसे मस्टर्ड करो ऑयल, तड़के सब्जियाँ तड़के देसी घी में लगा ली, है ना. मस्टर्ड में जैसे साग का या फिर किसी चीज़ का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है ना. जैसे हम कहते हैं पकोड़े है मस्टर्ड ऑयल में अच्छे लगते हैं ना, वैसा वाला. आप देखो कौन चीज़, डिफरेंट ऑयल्स यूज़ करने चाहिए. फ्राइड फूड. देखो सिंपल सी बात है, पहले हमारे इंसेस्टर फ्राइड फूड खाते थे, तब हमारे पास बेकरी नहीं थी, रोटी पे घी लगता था. घी इज़ नॉट एट ऑल बैड. अब हम उसको फैट को बहुत और तरीके से खा रहे हैं, तो हम इसको ओमिट कर रहे हैं. सो वी नो दिस इज़ नॉट हेल्दी. उसके लिए भी हम बहुत ज़्यादा फ्राइड में फ्रेश ऑयल, थोड़ा ऑयल में फ्राई कीजिए अगर करना भी है. किसी का मन है, मौसम ऐसा है, मन है, क्रेविंग्स है, सब आई वही अंडरस्टैंड. उसको बहुत ज़्यादा वो मत कीजिए, इतनी क्वांटिटी में बना रहे हो उसको रीयूज़ मत करिए. एक छोटी सी डाइट जो हर एक इंसान फॉलो कर सके, जिससे वो एक अपना हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कर सके. देखो मैंने पहले भी कहा, दिस नॉट टेलर मेड डाइट्स फॉर एनीवन. आप सुबह कुछ भी आप प्रोटीन का सोर्स लीजिए आप, ठीक है, जो दूध दही जो भी लेता है, जिसको है कि हमारे घर की गाय मज्जे हैं, जो भी है उसको इंजेक्टेड नहीं है वो लीजिए. पनीर है, टोफू है, तो उसमें साथ में एक एग्स कार्ब्स का लीजिए. कार्ब्स में पोहा आ जाता है, दलिया आ जाता है. जिसने वीट खानी रोटी वो खा सकता है. स्टफ्ड रोटीज हो सकती है हमारी से. ब्रोकली फ्रेश है, उसको हम फ्राई ना करें, तवे पे उतारे, वाइट बटर या घी लगा दें. जब हम फ्राई करते हैं वो कैंसरस हो जाता है. हम किसी चीज़ को साड़ रहे हैं, उसका बर्निंग पॉइंट हो देखो ना, इसलिए. और उसके बाद आप 11-12 बजे फ्रूट्स लीजिए. 2 फ्रूट्स ले लीजिए, 1 ले लीजिए. फ्रूट्स को नहीं कहते उसमें भी, क्योंकि फ्रक्टोज शुगर होता है, नेचुरल पर हमारे लिए फ्रक्टोज शुगर है वो. आप 150 ग्राम 200 ग्राम फ्रूट सीजनल लीजिए. उसके साथ सीड नट्स खाइए अपने. आप अपना पानी 3 से 4 लीटर रखिए. उसके बाद आप लंच लीजिए, प्लेट ऑफ सैलड. अब बाकी कार्ब्स भी रखिए, प्रोटीन भी रखिए, सब कुछ ठीक है. शाम को उसके बाद आप ग्रीन टी ले सकते हैं. दिस ऑल वेरी हाइप्ड. ग्रीन टी आपको पतला नहीं करती, सिर्फ डाइजेशन में हेल्प करती है. आप ये नहीं अभी आप एक डोनट खा रहे हो तो उसका अभी ग्रीन टी पी लो, उसका फैट निकल जाएगा. अब वो ऐड तो ऐसे भी आते हैं कि ग्रीन टी लो और मतलब पतले हो जाओ और फैट लूज कर लो. उनको लगता है ब्लैक कॉफ़ी पी ली तो हम तो पतले हो गए. नहीं है, ऐसा नहीं. सारी मिथ है. रात को खाना थोड़ा जल्दी लीजिए, लाइट लीजिए. हैव फॉर हैवी सूप्स, हैवी मतलब वेजिटेबल सूप्स, दाल सूप्स आप ले सकते हैं. नॉन वेज है, वेजिटेरियन है, विद बॉल ऑफ सैलड, घर की बनी सब्जी, कम घी तेल में फ्राइड ना हो, ये सब है. जिससे हेल्दी बैलेंस. जिनको लगता है रात को दूध पी के सोना है, इफ दे थिंक देयर मिल्क इज़ ऑर्गेनिक, अब 1 कप दूध ले सकते हो. अश्वगंधा है, सीत नट से रात को उनको प्रॉब्लम आती है, हम ये सब कहते हैं. कैशूस ले सकते हैं रात को, कैशूस से बहुत अच्छा है रात को लेने. पिस्ताशियोज, आमंड्स. अगर रात को जिनको मिड नाइट, जो रात को लेट जागते हैं, उनके लिए हम कहते हैं फ्रूट खा लो, मखाना खा लो. डोंट रन आफ्टर. रात को उनको लगता है हम ना एक डोनट खा लें, पर हमें बनाना नहीं खाना चाहिए रात को. इट्स हैवी. इट्स डोनट खा सकते हैं हम. सो बी माइंडफुली वाइल यू ईटिंग, व्हाट यू आर पुटिंग इन योर माउथ, दैट मैटर्स. ओके. ये शुगर फ्री बिस्किट्स बहुत चले हुए हैं, तो सच में शुगर फ्री हैं या इसमें भी जस्ट मैदा ही है? देखो शुगर अभी तक सिर्फ उनके, मैंने पहले भी बताया जैसे आपको, उसमें वो होता है क्या कहते हैं, कन्फेक्शनरी शुगर्स के बहुत नेम है डिफरेंट. दे यूज़ दो शुगर. वाइट शुगर भी होती है, वो भी होता है. जैसे हम कहते हैं हम स्टीविया है, हम शुगर फ्री ले रहे हैं, लोग बहुत ले रहे हैं. इनका वंस अ वाइल तो ठीक है. आप आपके हैबिट डाल लो ना, इसके भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं. अब जैसे मॉन्ग फ्रूट शुगर है, अब इसका कोई साइड इफेक्ट वाली चीज़ नहीं आई. इट्स मेड फ्रॉम मॉन्ग फ्रूट का ही बना हुआ है, नेचुरल. अभी तक इसका कुछ नहीं है, ऐसी नहीं आया एक्सपेरिमेंट करके कि दिस इज़ रॉन्ग, ऐसा कुछ नहीं आया. या सो यू कैन इनकॉर्पोरेट इन योर डाइट्स. आप कॉफ़ी में, चाय में ले सकते हो. आपका नींबू पानी पीने का मन कर रहा है, ये ले सकते हो आप. हनी को यूज़ कर सकते हैं एज अ शुगर. हनी, डू यू नो कि हम हनी को कुक करते हो कैंसरस है हमारे लिए. इट्स पॉइजनस. वी कांट कुक हनी. लेमन डाल के और हनी डाल के मिक्स करके वो कहते हैं कि डिटॉक्स हो जाती है बॉडी. सब देखो उसका GI सेम है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स उसका शुगर से सेम है, तो फिर आपका तो शुगर स्पाइक ही कर रहे हो. बट वो भी कहते हैं कि जैसे पैक्ड आ रहे हैं तो वो भी अच्छे नहीं है. नथिंग इज, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर नॉट गेटिंग एनीथिंग प्योर. हम प्योर ले ही नहीं रहे हैं, तो कैसे उस पर रिलाई कर सकते हैं अपनी लाइफ को. हमें ना मतलब वो होता है ना, एक ने बोला वो नहीं करना चाहिए. सब कुछ फिट नहीं होता है. नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है. वी हैव डिफरेंट बॉडीज़. आई हैव ट्विन्स, तो बोथ आर डिफरेंट. मैं दोनों का कुछ नहीं, जेंडर इज़ डिफरेंट, बॉय गर्ल आई हैव, तो फिर जेंडर डिफरेंट है, सब कुछ डिफरेंट का. टेस्ट, नेचर, सब कुछ डिफरेंट है. एक न्यूटेला की बड़ी एडवर्टीजमेंट आती है, लोग अब इसको ब्रेकफास्ट में लेना पसंद कर रहे हैं.
टेस्ट है, एडिक्शन है, मीठा है, नो शुगर। अब घर पे बनाइए हेज़लनट्स के साथ, बहुत अच्छा बनता है। आप कोई भी आलमंड बटर, कैशू बटर, पीनट बटर घर पे बना सकते हैं विद फ्रेश सामान के साथ इंग्रेडिएंट। मतलब कुछ भी खाने का मन है तो वो घर पे ही बनाओ। नहीं, आप सीखो बाहर घर का पे भी, बनाना है हाँ देखो हमारे बच्चों के लिए कह सकते हैं ये चीज़ें, मदर्स कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, पर जिनके पास टाइम नहीं है उनका फिर कम खाओ। डोंट बी एडिक्टेड, उन पर रिलाई मत करो कि मैंने ये खाया तो आई एम गेटिंग दिस थिंग। नो, यू आर गेटिंग शुगर। इतना टेस्टी कैसे हो सकता है, ये छोड़ा ही नहीं जाता वो तो। नहीं, आप सीखो बाहर घर का पे भी, बनाना है हाँ देखो हमारे बच्चों के लिए कह सकते हैं ये चीज़ें, मदर्स कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, पर जिनके पास टाइम नहीं है उनका फिर कम खाओ। डोंट बी एडिक्टेड, उन पर रिलाई मत करो कि मैंने ये खाया तो आई एम गेटिंग दिस थिंग। नो, यू आर गेटिंग शुगर। इतना टेस्टी कैसे हो सकता है, ये छोड़ा ही नहीं जाता वो तो। सी फ्रॉम माई एजुकेशन आई वॉज नॉट, ठीक है। उसके बाद जैसे आई डिलीवर्ड माई ट्विंस, ठीक है। उसके बाद आई वॉज कॉन्शियस शुरू से ही, खाना अच्छा खाना है, ये फ्रेंड्स कॉलेज में सब ये था फ्राइड नहीं खाना। आई वॉज कॉन्शियस। फिर वन ऑफ माई फ्रेंड टोल्ड मी जिसमें तो इतनी ज़्यादा है, कुछ तो करना है लाइफ में ना, एज कर तो फिर कर ले। फिर मैंने भी कपल साइंस पढ़नी जहाँ पे छोड़ी +2 में, साइंस करनी इस नॉट ईजी। फर्स्ट टाइम मुझे आई रिमेंबर मैं लेक्चर लगाया था, मैं ऐसे बैठी हुई थी, सब ऊपर से निकल गया था, सब ऊपर से निकल गया था। इट टुक मी टाइम। मैं अपने बच्चों को क्लासेस पे छोड़ती थी, मैं कार में बैठ के वो 2 घंटे पढ़ती थी। रात को वो सोते थे, बिकॉज वो छोटे थे, वो 3 साल के थे मैंने आई स्टार्टेड, मैंने डिप्लोमा किया अपना, तो वो सोते थे, मैं रात को पढ़ती थी। एग्ज़ाम से मैं अभी तक पढ़ रही हूँ, मैंने लास्ट ईयर ही नवंबर में डायबिटीज़ एजुकेटर का करा है, एग्ज़ाम से ही अपने मैंने। हाँ, मैं अभी तक, मैं कोई भी वर्कशॉप मिस नहीं करती हूँ, मैं अभी तक पढ़ रही हूँ। और मुझे लाइफस्टाइल डाइटिशियन का क्यों मन कर रहा है, क्योंकि देखो फैट डाइट्स इज़ ईजली अवेलेबल, फिर लोगों का वेट बढ़ जाता है, उनका फिर विश्वास ही टूट जाता है। मुझे होता है लाइफस्टाइल बनाओ, कितना आप डाइटिशियंस को पे करोगे, मेक अ लाइफस्टाइल, दैट्स व्हाई माय लाइफस्टाइल कोच। जब तक डाइट प्लान चल रहा है तब तक तो ठीक है, जैसे ही छोड़ दिया सब लोग लगता है जिम छोड़ दिया हम मोटे हो गए, डाइट छोड़ दी मोटे हो गए, क्यों आपने लाइफस्टाइल नहीं बनाया ना। जब लाइफस्टाइल बन गया हमारा, उसको तो हम चेंज ही नहीं कर सकते ना। हम सब कुछ हम सब कुछ खाते हैं, पर हमें पता है खाना कितना है। हम सिर्फ देखते हैं एक डाइट आ गई, मैम का डंडा है, वेट सेंड करना है, दैट्स इट। ऐसा नहीं होता, मेक अ लाइफस्टाइल। मैं देखो रोटी सब कुछ देती हूँ अपनी डाइट में, एवरीथिंग। इफ आई शो यू माई दिस थिंग्स ना, मेरी क्लाइंट ने रात को चीट ली, उसका बहुत बिंज ईटिंग चल रही थी, वो बहुत होता नहीं मैम, मैं यू आर द लास्ट होप, ठीक है। मैं कहा ठीक है, मैं तो लाइफस्टाइल बनाऊंगी। रात को नहीं कंट्रोल हुआ, खा लिया, सुबह मैसेज आया मैम आप डिटॉक्स कर लूँ, मैं कहा नहीं, डिटॉक्स नहीं करना आपने, आप नॉर्मल जो आपको डाइट प्लान में आया है ना वो खाओ। वाई टू टेक स्ट्रेस, आप वॉक ज़्यादा कर लो, आप फ्रूट ज़्यादा खा लो, आप पानी ज़्यादा ले लो, आप वेजिटेबल ज़्यादा खा लो, थोड़ा कार्ब्स कम कर दो। वाई डिटॉक्स, वो तो शॉर्टकट है ना, हम भी देते हैं। तो इस फील्ड में अगर किसी का आने का इंटरेस्ट हो तो स्टडी के थ्रू, ऑफ कोर्स BSc MSc देयर आर सो मेनी थिंग्स आर हियर। वो बात नहीं है साइंस बेस होना चाहिए आपका, वो बात नहीं है, बट ये है आपका नॉलेज बहुत ज़्यादा काम है इसमें, आपका इंटरेस्ट, आप कैसे आप क्लाइंट्स को डील करते हो। जैसे फॉर्म फिल कर दे, मैं डाइट प्लान बना के भेज सकती हूँ, मैं आधा घंटा बात करती हूँ टू माई एवरी क्लाइंट, आई एम ऑलवेज इन टच। मुझे, और आई डोंट हैव अ टीम, आई डू एवरीथिंग माई सेल्फ। डाइट प्लान बनाना, चेंज करना, मैं हर क्लाइंट से पूछती हूँ डू यू हैव एनी स्पेसिफिक आउटिंग दिस वीक, सो आई कैन प्लान योर डाइट अकॉर्डिंगली। सो आई एम गिविंग चीट मील टू ऑल्सो माई क्लाइंट्स। एक वीक में कितना वेट कम कर सकता है? वैसे जनवरी महीने में कहते हैं 2 से 3 किलो होता है। 7700 कैलोरीज हमें बर्न या कम खाना है, उससे 1 किलो जाता है। ओके, हिसाब लगा लीजिए 7700 से हम इंटेक कम लें चाहे उसको बर्न कर रहे हैं तो 1 किलो हमारा गिरता है वेट। 3500 कैलोरी मतलब इसके साथ आधा किलो। अभी तक कितने लोगों की लाइफ को चेंज कर सके हो? मोर देन 1000। तो कुछ अतरंगी से सवाल लोगों के आप जो आपने फेस किए हो कि ऐसा कर दो, इतनी देर में कर दो। हाँ मैम, पीछे मैम मेरे घर में शादी है, 1 महीने में 10 किलो कर लो। मेरी क्लाइंट ने करा था 8 किलो। हर एक की बॉडी डिफरेंट है, मैं कहते उसने किया, आई एम नॉट गिविंग गारंटी टू यू मैम। ये आप एक काम करो, मैं आउटिंग्स करती हूँ, अब सिर्फ आउटिंग्स को मैनेज कर दो मेरी। मैम आर यू मैरिड? लगते नहीं हो मैम। नहीं, सच में नहीं लगते हैं। आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। हाँ, तो फिर ये ऐसे स्टार्टिंग में जैसे बूस्ट करते थे, आई गॉट सो मैनी चीप मैसेज, सबका ऑडियंस का होता है ना, मुझे नहीं अच्छा लगता व्हेन आई गेट कॉल्स, बट वी आर यूज्ड टू नाउ, वी ब्लॉक इट नाउ, सिंपल। ऑफ कोर्स हर चीज़ में एक टाइम लगता है आपको आने में ना,
तो लाइक कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है, हाउ टू डील विद पीपल भी बढ़ जाता है, सब कुछ फ़र्क पड़ता है विद द कॉन्फिडेंस एंड द ट्रेनिंग डाइट्स, सब कुछ वर्कशॉप्स करते रहते हैं। अगर किसी को आपके साथ कंटेक्ट करना है, किसी को अपनी फ़ैट लॉस जर्नी में कम करनी है, किसी को वेट गेन करना है, किसी को डायबिटीज़ है, अगर वो आपसे कंसल्ट करना चाहते हो तो क्या वे है? मैं इंस्टाग्राम mindful eating _ Jasmeet 7719703528 माई कॉन्टैक्ट नंबर, यू कैन मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप और नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज। रिप्लाई करोगे? Of course I do to my clients. I do to my clients. Seriously I do. आप जितने भी मेरे टेस्टिमोनियल्स देखेंगे सब ने बोला है कि जसमीत मैम बहुत केयरिंग है। दिस इज़ द मतलब किसी ने हफ्ते में भी वेट कम किया ना, कोई भी आया उन्होंने मुझे फीडबैक दिया है। दिस इज़ अ रेफरेंस बेसिस। मुझे एक क्लाइंट है, 4 क्लाइंट दिए उसने मुझे। एक क्लाइंट से मंथली कितना इंटरेक्ट करते हो? मैं एवरी वीक करती हूँ, हफ्ते में 2 बार करती हूँ। जैसे मैंने हफ्ते की डाइट दे दी, ठीक है, स्टार्टिंग में जो नया क्लाइंट है उसको पूछते हो आपका पहले दिन में पढ़ लो, कोई प्रॉब्लम है आई क्लियर, ठीक है, उनका डाइट में पूरा समझा देती हूँ वॉइस मैसेज के ऊपर या कॉल के जैसे टाइम पे हो। उसके बाद फर्स्ट डे पूछना है हाउ वाज योर डाइट, एनी प्रॉब्लम, नहीं। थर्ड डे पूछना है मैंने हाउ इज़ गोइंग ऑन। 6 डे तो मैंने वेट ही मांग लेना है। सो लास्ट में आप कोई मैसेज देना चाहोगे हमारे व्यूअर्स को कि कैसे अपनी लाइफ को अच्छा करें, अपने लाइफ को हेल्दी लाइफस्टाइल में कन्वर्ट करें? बस मेक लाइफस्टाइल, डोंट रन आफ्टर द फैट डाइट, शॉर्टकट्स ऑलवेज रिस्की। इट कैन ruin योर बॉडी, इट कैन रियली ruin योर बॉडी। आप गूगल पे इंस्टाग्राम पे सर्च मत करो, वी आर हेयर टू हेल्प यू एज पर योर बॉडी नीड, सो वी आर हेयर। सो थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। अपने प्रीशियस टाइम देने के लिए हमें। और अगर आप सबको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करें, और इस वीडियो को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जिन लोगों को इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिलेगा। वैसे आज हमने बहुत कुछ सीखा कि डाइट कैसे, है ना, एक पर्सन को प्लान करना चाहिए, क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा है। डाइट नहीं, खाना, बिल्कुल खाना। तो ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।